प्रश्न 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए ये दिया हुआ फिगर हमारा दिया हुआ है। फिगर को देखते हुए हम देखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई x मीटर तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। x मीटर है। ठीक है, चित्र में सब दिया हुआ है, हम चित्र यहाँ नहीं बनाएंगे, इस चित्र में घर देखेंगे। ठीक है, तो ए बी क्या है, हमारा टावर है। BC क्या है, नहर की चौड़ाई, जिसको हम x मान लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, बारी बारी से दोनों त्रिभुजों को लेना है। ठीक है, अब यहां लेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, और ये हमारा 30 अंश का है, ये 60 अंश का है। A B C और D यही है। यहां से इसकी दूरी क्या है, 20 मीटर। ये वाला हमने x मान लिया, यही नहर है, ये क्या है, नहर है, और ये हमारी टावर है। ये यहां से यहां तक ये हमने माना, इसकी ऊंचाई जो है h है, और ये हमारा टावर है, यही टावर है। ठीक है, इसी त्रिभुज में देखते हैं। तो ए बी क्या हो गया, tan 60 अंश का मान हो गया √3। ए बी का मान क्या है, h। BC का मान क्या है, x। यहां से अगर हम h निकालें तो क्या हो गया, √3x। फिर गुणा कर लिया, इसका यहाँ इसका यहाँ, इसको कहेंगे समीकरण A। अब लेते हैं त्रिभुज इसमें ABD में, त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर लंब हो गया AB, आधार हो गया B से D, आधार हो गया BD। tan 30 अंश का मान 1/√3, AB का मान h है। BD देखो भाई, B से D तक जाने के लिए B से C जाएंगे, फिर C से D जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं BC प्लस CD 1/√3 h। BC का मान रखेंगे, x माने है x रखेंगे, CD का मान 20 दिया 20 रखेंगे। फिर यह पूरा करेंगे तो इसका यहाँ आ जाएगा √3h बराबर x प्लस 20। अब देखिए भाई, समीकरण 1 से h का मान समीकरण इसको 2 मान लेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं। यहाँ जो लिखा है √3, कोई दिक्कत नहीं, h के स्थान पर क्या रखेंगे, √3x। क्या लिखेंगे, √3x बराबर x प्लस हो गया 20, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 20। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इधर उठा लाएंगे,
देखिए ये हो गया 3x और इस x इधर ले गए तो यहाँ माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, x बराबर 20 बटा 2 मतलब x बराबर आ गया 10 मीटर। अब x बराबर 10 मीटर आ गया। अब इस x का मान समीकरण एक में रख दो। x का मान समीकरण एक में रखने पर अब जैसे इसमें रखेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3, यहाँ रखेंगे 10 यहाँ पे, तो h बराबर हो गया 10 करड़ी में 3 मीटर। तो हमसे पूछा था इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। अतः करके लास्ट में फाइनली हम लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई 10 करड़ी में 3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। यही सवाल का आंसर हो। चलो ठीक। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यही है ना। अच्छा, प्रश्न 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर बनाएंगे फिगर। पहले एक भवन है भाई, भवन है कितना ऊंचा है 7 मीटर। पहले मान लो यहाँ पर टावर बना लेंगे, ये हमारा टावर हो गया। कितना ऊंचा है नहीं पता, ये जमीन पे खड़ा हुआ है, टावर जमीन पे खड़ा है। ये हमारा क्या हो गया, भवन हो गया। भवन कितना है 7 मीटर और इस भवन के शिखर मतलब छत पर ये 7 मीटर का है और ये हमारा मान लेते हैं भवन है, ये भवन है और ये टावर है। ठीक है, तो इसके यहां से जब इसका शिखर देख रहे हैं तो 60 अंश का कोण बन रहा है। भाई छत्ते पर है, छत्ते पर से इसको देख रहे हैं तो क्या होगा, ये 60 अब 60 अंश का बनेगा कैसे, यहाँ पर तो है नहीं, तो क्षैतिज रेखा जाएगी इस तरह से, आंख की क्षैतिज रेखा होगी इस लिहाज से जाएगी। अब यहीं पर बन गया कितना 60 अंश का। फिर छत पर से ही इस टावर का पाद, पाद मतलब पैर, यहाँ देखेंगे, यहीं से इधर देखेंगे और जब यहाँ देखेंगे इसको, अब यहाँ पर बना अवनमन, अवनमन मतलब इस क्षैतिज रेखा से यहाँ पर बनेगा 45 अंश और हमने बताया था अवनमन कोण इसके एकांतर कोण से जो ये होगा वही वाला ये होगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 45। अब यही पूछ रहा है टावर की ऊंचाई बता दो, तो भैया ये बताओ यहां से लेके यहां तक अगर ये भवन 7 मीटर है तो 7 मीटर होगा और यही पता करना है। अगर ये वाला पता हो जाए फिर उसी को ले जाकर इसमें जोड़ देंगे 7 मीटर को, तो पूरा हमारा टावर चेन्नई की तरफ जाएगा। तो हमने उसको इधर मान लिया और यहाँ पे इसको हम यक्ष मानते ही हैं हमेशा, तो इसको हमने यक्ष मान लिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लिखते हैं माना, लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई। अब देखो भाई यच मान लेते हैं, यच है, यच है अर्थात ध्यान से देखना, अर्थात यच बराबर क्या हो जाएगा, यच प्लस 7। यच मैंने पूरा मान लिया ना, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक यच माना है ना हमने, ये मान लो पूरा हमने ये पूरा कैपिटल एच मान लिया। ठीक है, अब जब पूरा एच बराबर क्या होगा 7 प्लस एच के बराबर ही तो होगा, तो लेकिन हम मानेंगे इस तरह से, तो वहां पर हमको देखने में आसान होगी। अब देखिए भाई
क्या करें, बारी बारी से ले लेना है। त्रिभुज, नाम नहीं लिखे भाई, नाम नहीं लिखे, ए बी सी डी और ई हो गया, नामकरण हो गया भाई, नामकरण हो गया। बारी बारी से ले लेते हैं। त्रिभुज हम ले लेते हैं वहां से ए बी ई में, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई में tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा, ए बी, आधार होगा बी। और एक ध्यान देने वाली बात है, जितना बी की होगा उतना ही सी डी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग जो घर हमारा है ये कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, जितना जमीन लोगों को नहीं तो ऐसे थोड़ा रहेगा, में सीधे रहेगा। तो tan 60 अंश लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी ई, और इसको कहेंगे √3। ए बी का मान h है, बी का मान है x, तो ये गुणा कर लेंगे तो यहां से h बराबर आ जाएगा √3x, समीकरण नंबर 1। वैसे मुझे क्या h निकालना है ना, तो यहां से x का मान निकाल लेंगे। x का निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर h बटे √3 हो जाएगा। यहाँ इसको कहेंगे समीकरण 1। अब लेंगे त्रिभुज, अब ले लिया त्रिभुज, यहां से सी डी ई या फिर ई डी सी, ये वाला लेंगे। अब त्रिभुज यहां बन रहा है, तो त्रिभुज सी डी में, त्रिभुज सी डी ई में यहां आ जाएगा tan 45 अंश लंब। अब भाई जब इसमें देखेंगे तो कोण यहां बना है ना, तो लंब क्या होगा डीई, आधार क्या होगा सिर्फ डी, लंब 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 डीई, आधार हो गया सी डी। tan 45 अंश का मान है, डी का मान 7 है, 7 रख दिया, सी डी है x, तो ये गुणा कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7, इसको कह सकते हैं 2। अब यहां लिख लेंगे समीकरण 2 से x का मान, हाँ समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे भैया x की जगह 7, यहाँ आ जाएगा 7 बराबर h बटा √3। x निकालेंगे क्या होगा, h बराबर आ जाएगा 7√3, ये हो गया। अब हमारे टावर की ऊंचाई नहीं है, ये तो h आया है, टावर की ऊंचाई कैपिटल h है, यहाँ लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई कैपिटल H बराबर क्या है, h प्लस 7 है। अब h का मान निकाल लिए, 7 प्लस कर दी 3, और ये 7 होगा तो रखेंगे, 7 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ये आंसर आया। प्रश्न नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लाइट हाउस है, ये समुद्र हो गया, और यहाँ पर व्यक्ति है, एक जहाज यहाँ पर है मान लेते हैं और एक जहाज यहाँ पर। यहां से इसकी पहले क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी, आंख को पहले सीधा करके देखेगा, उसके बाद यहां से इसको देखेगा, इस जहाज को यहां से। तो ये कितना अंश का कोण बनाया, 45 अंश। ये 45 अंश का बनाया तो ये भी बनेगा 45 अंश। फिर यहीं से इसको भी देख रहा है, तो यहां से जब इसको देखेंगे तो ये कितना बन रहा है, ये 30 अंश का बन रहा है, और ये 30 अंश बन रहा है तो ये हमारा 30 अंश ही बनेगा। ठीक है, जहाज है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मान लिया। ठीक है, अब इसका नामकरण, ये पता है कि ये 75 मीटर का, आई जिसपे वो चढ़ा है उसको तो ये पता होगा ना कि हम कितने मीटर टावर पे चढ़े हैं, 75 मीटर लाइट हाउस पे।
तो अब बस नाम अच्छा, जब इसको यक्स निकालना है तो यहाँ वाई भी तो मानना ही पड़ेगा, भले ही वाई को मान हमें न निकालना हो बट वाई मानना। अब यहाँ पर नामकरण कर देंगे, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। अब यहां लिख लेते हैं, माना जहाजों के, दोनों जहाजों के, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी यक्स मीटर है, यक्स मीटर, ये हमने मान लिया, मुझे यक्स ही निकालना। अब बारी बारी इस त्रिभुज को लेना, त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, चलो फिर त्रिभुज एबीसी में tan 45 लंब बटा आधार, लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, यही ना, ये देखो भाई ये जहाज है, यहाँ भी जहाज है, लिखना चाहिए देख सकते, यहाँ भी जहाज है, यही जहाज है, समझ रहे हो ना। तो tan 45 समान है, AB है 75, BC है वाई, तो वाई बराबर क्या है 75 मीटर, लेकिन मुझे वाई थोड़ी निकालना, मुझे निकालना तो यक्स है। अब लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 30 लंब बटा आधार, लंब AB ही रहेगा, आधार हो गया BD, आधार BD हो गया, tan 30 मान 1/√3, AB को लिखेंगे 75, BD को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, बोलो भाई, B से B तक जाने के लिए पूरा दूरी क्या है x प्लस वाई, तो ये गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 करड़ी में 3, इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से वाई का, इसके समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भैया रख दो, यक्स है ना, पता है कि ना, वाई का मान क्या निकाले 75 मीटर, 75 रखेंगे यहाँ पर, 75√3 हो जाएगा। अब भाई मुझे चाहिए यहाँ पे यक्स चाहिए, तो यक्स बराबर हो गया यहाँ 75√3 पहले से है, इसको भेजा इधर तो -75, और यहाँ से 75 को ले लिया कॉमन, √3 - 1 मीटर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अतः करके लिख दीजिए, अतः दोनों जहाजों के की दूरी 75√3 - 1 मीटर है। 14 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोल दिया, अब देखो भाई समझो, सबसे पहले हम यहाँ पर जमीन बना लेते, अभी जमीन पे ही तो रहेगा सब इंसान, ये जमीन हो गया, और यहां पर मान लेते हैं ये लड़की है 1.2 मीटर, और ये लड़की का आंख है, यहां समझना ना, लड़की का आंख है, यहां पर एक गुब्बारा है, मैं छोटा सा ऐसे गुब्बारा बना समझने के लिए, ये गुब्बारा है, और ये पता है उसको कि गुब्बारा जो है जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, 88.2,
ये गुब्बारा है। लड़की क्या है, यहां से इस गुब्बारे को देख रही है, उन्नयन को। लड़की गुब्बारे को मान लो देख रही है, यहां से देख रही, उन्नयन को जायज बात है, एक क्षैतिज रेखा उसका इस तरह से होगा, आंख से तो सीधी में जाता है, ये क्षैतिज रेखा मैंने ऐसे पूरा बना लिया। उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। समझना। अब ये समझ लो कि हवा इधर चल रहा है, इधर हवा बह रही है, हवा इधर बह रही, तो यहाँ देखा, देखी, कुछ समय बीता, गुब्बारा उड़कर यहाँ चला, गुब्बारा मान लेते हैं उड़कर यहाँ, ये गुब्बारा मान लिया यहाँ चला है। भाई ऊंचाई इतनी रहेगी गुब्बारे की, ऊंचाई थोड़ी उतर जाएगी, ऐसा देखना है कि ऊंचाई नहीं बदलेगी, गुब्बारा उतना ही ऊंचा रहे, कितना, 88.2 मीटर पे। लेकिन अब कोण जो 60 अंश बन रहा था, यहाँ देखिएगा तो कोण उसका हो गया 30 अंश। अब कोण कितना बन रहा है इसका यहाँ पे, बस। अब ये पूछ रहा है सवाल में, ये गुब्बारा यहां से यहां तक कितना मतलब दूर चला था, दूर इस तरह ना, मतलब जितना यहाँ चला होगा उतना ही ये वाला होगा। भाई गुब्बारा कितना चला होगा, इस अंतराल में गुब्बारा 1 मीटर मान लो चला होगा, ये इसमें ही चला है, बस यही करना है सवाल में। अब बताओ भाई, एक चीज बताओ, पूरा यहाँ से 88.2 है, 88.2 है, लेकिन मुझे जो यहाँ से इतना ना चाहिए, अगर हम कहें कि कितना दूरी है, ये बात, यहाँ से आप कितना बताओ, 87। भाई 1.2 मीटर की लड़कियां भी तो है, और पूरा है 88.2 है, इतना दूरी जो आएगी ये तुम्हारी 87 मीटर होगी, और ये भी वही बात है 87 मीटर, यही तो दिमाग लगाना था। अब बारी बार नामकरण करके त्रिभुज में ले लेंगे, कहानी खत्म। तो कौन सा इधर से देख लें, इधर से ए, यही पॉइंट लेंगे बी सी और डी, और ठीक है, तो आप लिख लेते हैं यहां से, माना इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में, अंतराल में गुब्बारा, गुब्बारा x मीटर दूरी चलता है, चलता, मैंने मान लिया x मीटर दूरी चलता है। अब त्रिभुज बारी बारी से, त्रिभुज नंबर, इसमें ये छोटा वाला लेते हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश, लंब, लंब हो गया हमारा ए बी, आधार हो गया बी सी, आधार हो गया बी सी। अब भाई यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें बी सी नहीं पता है, तो हम इसको भी यहाँ से यहाँ वाई मान लेंगे, क्योंकि जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक समझ में थोड़े आएगा, इसको भी वाई मान लेंगे। tan 60 अंश हो गया √3, ए बी का मान कितना है 87, बीसी का मान है x, सॉरी वाई, बीसी का मान वाई, यहां से अगर हम निकाल लेते हैं y वाला, तो y बराबर हो जाएगा 87 बटे में √3, ठीक है, इसका परिमेयीकरण कर दिया, तो 87√3 यहाँ पर करेंगे √3, y बराबर आ जाएगा 87√3, इसका करेंगे तो आएगा 3, और 3 से 87 काटेंगे, 3 दूना 6, 3 नवा 27, करनी, ये यहाँ पर आ गया, इसको एक छोड़ देते। अब त्रिभुज समीकरण एक बना, अब त्रिभुज नंबर ये वाला कौन सा, डीईसी, डीईसी, त्रिभुज डीईसी में tan 30 अंश है, tan 30 अंश, लंब हो गया हमारा डीई, लंब हो गया डीई, आधार ईसी, ईसी। अब भाई tan 30 अंश मान 1/√3
3 डी का मान क्या है 87 ही, बी भी तो 87 है। और इसी को हम x प्लस वाई लिखेंगे, भाई ई से 3 पे जाएंगे तो x जाएंगे प्लस वाई भी तो जाएंगे, तो पूरा फिर यहाँ करेंगे तो होगा x प्लस वाई, ये हो गया 87 कड़ी में 3, इसको कह दिया समीकरण को। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते x पता नहीं, y का मान रखेंगे 29 कड़ी में 3, और यहाँ क्या है 87 कड़ी में 3 है, तो x बराबर निकालेंगे 87 कड़ी में 3 माइनस 29 कड़ी में 3, x बराबर निकालेंगे 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बच्चा 7, 7 में से 2 गया 5 मीटर। अतः कहेंगे, अतः इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में गुब्बारा 58 कड़ी में 3 मीटर दूरी चला है, दूरी चला। प्रश्न नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये हमारी मीनार, ठीक है, और राजमार्ग मतलब ये हाईवे है, ये हाईवे इस मीनार तक जा रहा है, इस मीनार के पार तक ये हाईवे है, और ये मीनार है, ये मीनार, और इसी मीनार पे एक को आदमी यहाँ मान बैठा है, शायद कुछ से लेना जरूरी, और यहाँ पे एक को कार है, इस कार को ये देख रहा है, इस कार को ये देख रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है। अब यहाँ जो कार है वो 6 सेकेंड बाद यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आने में इसको जो समय लगा है कार को 6 सेकेंड लगा है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ तक आ गई, क्या है टाइम है भाई। अब यहाँ लिखा तो फिर यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है, अब इसको देख रहा है, यहाँ बन गया 7 अंश का, और सवाल में पूछ क्या रहा है कि अब इसी कार को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ये वाला कितना समय लगेगा। मान लेते हैं इसको 30 समय लगा, इसको 6 सेकेंड ऐसे लगे, और कार की जो चाल है वही है, कार की चाल नहीं बदल रही है, तो वही बस मान लिया जाए, यहाँ मान लिया जाए कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई को हम ये मान लेते हैं, ये हो गया। इसकी दूरी को यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेते हैं, ये जो दूरी है x, और ये जो है दूरी को हम y माने, क्योंकि ये तो समय दिया हुआ है ना, लेकिन हमको यहाँ छोटे लगाते हैं इसमें, वो दूरी से मतलब होता है, इससे दूरी से होता है, समय से नहीं मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने
में टी सेकेंड लगता है, टी सेकेंड लगता है, टी सेकेंड लगता है। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने में 30 सेकंड लगता है, जबकि कार को यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगा है। इस समय को हम वैसे छोड़ देंगे, समय के लिए हम चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फार्मूला लगाएंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, और कार की जो चाल है स्पीड वही है, यहां से यहां तक जा रहा है वही जा रहा है। चाल तो हमको मान लो पता है भाई, दूरी बटा समय, तो हम क्या दूरी निकालना है, एक्स और वाई निकाल। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, देखो भाई क्या है त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, ए बी सी है तो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा तो tan 60 अंश लंब बटा आधार ए बी, आधार मतलब 20, tan 60 अंश ए बी का मान है एच, बी सी का मान है, यहाँ से हम एच निकालते, तो एच निकालेंगे तो क्या होगा, √3x होगा, इसको कहेंगे समीकरण ए। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी ये वाला पूरा हो जाए बड़ा वाला, यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश, ए बी लंब बटा आधार मतलब ये होगा 1/√3, ए बी मतलब एच, बी डी मतलब एक्स प्लस वाई, यहाँ भी ये पूरा करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर एच, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से बात करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 2 से 1 2 से मतलब ये है, जो h का मान कितने 3x यहाँ है, h के स्थान पर क्या रखेंगे 3x, तो यहाँ हमारा होगा x प्लस वाई √3, यहाँ रखेंगे रूट में 3x, x प्लस वाई बराबर 3x, y बराबर 3x माइनस x, y बराबर आ गया 2x। अब भैया दूरी पता हो गई, अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदु, देखो आराम से तरीका क्या लिखना है, बिंदु डी से, अच्छा ये बताओ चाल जो होगी, चाल डी से सी तक जो उसकी चाल होगी वही चाल सी से डी तक होगी, स्पीड वही है, स्पीड में कम नहीं हो रहा है, अतः करके अर्थात कुछ लिखेंगे, अतः अब डी से सी तक कार की चाल, डी से सी तक कार की चाल बराबर, चाल मतलब सी से डी तक कार की चाल, कार वही ना, सी से बी तक कार की चाल, कार की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो भैया टी से सी तक जब जाएंगे दूरी क्या है, वाई है, समय क्या है 6 सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो डी से सी के लिए दूरी क्या हो गई डीसी, और समय क्या हो गया 6 सेकेंड, करेक्ट। आगे सी से डी तक के लिए जो दूरी है सीडी या बीसी कह सकते हैं, और समय क्या है, समय टी माने, समय पता नहीं है ऐसे, और डीसी क्या है, डीसी को हम वाई में लिखते हैं, और ये 6 है, बीसी को एक्स लिखते हैं, ये टी। अब यहाँ से जो वाई बराबर क्या होता है 2x, तो वाई को मान रख देंगे, इसको अगर हम 3 कह दें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो समीकरण 3 से y का मान रखने पर, तो भैया रख देते हैं y का मान, तो y के स्थान क्या लिखेंगे 2x, और यहाँ क्या है 6, यहाँ x है, यहाँ क्या है t ही तो निकालना है, टी ही तो निकालना है, क्रॉस गुणा कर लो भैया,
2x t बराबर 6x। t बराबर क्या हो गया 6x बटा 2x। x या 6 t बराबर 3 सेकेंड। मतलब तार को यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड लगेगा। अतः करके लिख रही है। अतः तार को मीनार के पार अतः तार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगता है।